वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दिव्यांगों को भी मिलेगा पक्का घर। यूपी के मुरादाबाद में सर्वे का काम शुरू। कच्चे, जर्जर व किराए के मकान में गुजर बसर कर रहे दिव्यांगों के लिए अच्छी खबर है। अब उनका भी अपना पक्का घर होगा। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराया जाएगा। पात्रों के चयन के लिए ग्राम्य विकास सर्वे करेगा। पात्रता के आधार पर बेघर दिव्यांगों का चयन किया जाएगा। मुरादाबाद जनपद में कुल 12,650 दिव्यांग लाभार्थी हैं। इन सभी को दिव्यांग पेंशन दी जा रही है। सभी का सर्वे कर उनके आश्रय के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। शासन की ओर से आवास का अभी कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है। वाराणसी के रणबांकुरे मैदान में बलिया व मऊ के 6,573 अभ्यर्थियों ने लगाई रेस। 409 युवक हुए सफल। वाराणसी के छावनी स्थित सेना भर्ती कार्यालय में चल रही सेना भर्ती में आज बलिया व मऊ जनपद के अभ्यर्थियों ने रेस में हिस्सा लिया। बलिया के रसड़ा, बेलथरा रोड, मऊ के घोसी तहसीलों के अभ्यर्थियों ने अग्निवीर के तहत चल रही भर्ती में हिस्सा लिया। भर्ती में 7,713 अभ्यर्थियों ने रजिस्टर किया। वहीं 6,573 युवकों ने रेस में हिस्सा लिया। 6,573 अभ्यर्थियों में से 409 रेस में सफल हुए। अब आज 24 नवंबर को मऊ के मधुबनी, मोहम्मदाबाद, गोहना व मऊनाथ भंजन तहसीलों के 7,724 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। पुलिस झंडा दिवस व डीजीपी डीएस चौहान ने सीएम योगी को लगाया फ्लैग पिन। उत्तर प्रदेश में बुधवार को थानों, पुलिस चौकियों व सभी पुलिस कार्यालयों में पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। पुलिस झंडा दिवस पर डीजीपी डीएस चौहान ने मुख्यमंत्री योगी को फ्लैग पिन लगाया और सीएम योगी को प्रतीक चिन्ह सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पुलिस को पुलिस झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी। अयोध्या में 108 एकड़ में होगा राम जन्मभूमि परिसर का विस्तार। इस कारण लिया गया निर्णय। राम जन्मभूमि परिसर 108 एकड़ का होगा। अभी ये परिसर 75 एकड़ के करीब है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मंदिर और उससे जुड़े निर्माण के लिए 67.77 एकड़ से कुछ अधिक भूमि प्राप्त हुई। ट्रस्ट को इसके बाद मंदिर को अधिकाधिक भव्यता देने के हिसाब से कुछ और भूमि की आवश्यकता महसूस हुई और इसी आवश्यकता के अनुरूप तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गत 2-2.5 वर्ष से परिसर को विस्तार देने में लगा हुआ है। पराली लाओ, खाद लेकर जाओ। प्रदूषण से निपटने के लिए कानपुर देहात डीएम की अनोखी पहल। किसानों की फसलों से निकलने वाली पराली वर्तमान में सरकार और जनता के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। सरकार लगातार पराली जलाए जाने के बाद उससे होने वाले प्रदूषण को लेकर चिंतित है। वो इसके रोकथाम के तमाम प्रयास भी कर रही है। वहीं कानपुर देहात जिला प्रशासन ने गिव एंड टेक पॉलिसी के नाम से एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया जो वायु प्रदूषण को रोकने में सहायक बन सकती है। दरअसल जिला प्रशासन ने जनपद के किसान नेताओं और किसानों से संपर्क कर उनको फसलों से निकलने वाली पराली को न जलाने का प्रस्ताव दिया है। यूपी में सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा बिजली कनेक्शन। यूपी में बिजली कनेक्शन लेना अब आसान हो जाएगा, जहां बीपीएल परिवारों के लिए केवल 10 रुपए की फीस लगेगी। वहीं एपीएल वालों को 100 रुपए का भुगतान करना होगा। पात्रता एक सरकारी योजना है। इस योजना का लाभ एपीएल और बीपीएल कार्ड वालों को मिलेगा। साथ में जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने वाले यूपी का निवासी होना जरूरी है। अगर आवेदनकर्ता पर बिजली विभाग का पहले से कोई लेन देन नहीं, तभी वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। औद्योगिक इकाइयों को ऑनलाइन मिलेगा मेंटेनेंस शुल्क का नोटिस। यूपी सीडा औद्योगिक इकाइयों को अब ऑनलाइन मेंटेनेंस शुल्क का नोटिस भेजेगा। इस बार से मैनुअल नोटिस भेजने की प्रक्रिया को बंद किया जाएगा। दिसंबर माह से मरम्मत शुल्क जमा करने के लिए नोटिस इकाइयों को भेजा जाएगा। तालानगरी व छीरत के करीब 1500 से अधिक उद्यमियों की मेल आईडी व मोबाइल नंबर पर भी विभाग की ओर से मैसेज भेजा जाएगा। यूपी सीडा तालानगरी व छीरत औद्योगिक क्षेत्र से सालाना औद्योगिक इकाइयों से मरम्मत शुल्क वसूल करता है। माह की 15 तारीख को स्वास्थ्य इकाइयों पर मनेगा निक्षय दिवस। टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान, गुणवत्तापूर्ण इलाज और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर माह की 15 तारीख को वाराणसी सहित प्रदेश की स्वास्थ्य इकाइयों पर निक्षय दिवस मनाया जाएगा।
किसी भी महीने में 15 तारीख को अवकाश की स्थिति में निश्चय दिवस अगले कार्य दिवस पर मनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र जारी किया है। उन्होंने अवगत कराया है कि टीबी एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। भारत विश्व के 20% रोगियों के साथ सबसे अधिक टीबी ग्रसित व्यक्तियों का देश है। रात में कम सवारी पर भी निरस्त नहीं होंगी रोडवेज बसेस। रोडवेज बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। कैसरबाग बस स्टेशन और आलमबाग बस टर्मिनल से अब रात्रिकालीन बस सेवाएं निरस्त नहीं होंगी। इसमें ऑनलाइन सीट बुकिंग वाली एसी सेवाओं के अलावा स्लीपर बस सेवा और साधारण बसें शामिल हैं। ऐसे में रात 10 बजे के बाद वाली बसें अपने तय समय सारणी से रवाना होंगी। बस में चाहे एक ही यात्री क्यों ना हो। अब यूपी रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसेस से भी ले जा सकते हैं बारात। शादी विवाह का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में सभी को बारात ले जाने के लिए बसेस की जरूरत पड़ती है। कई बार साया बड़ा होने के चलते बारात ले जाने के लिए बसेस मिल नहीं पाती, लेकिन अब आपको बस के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप उत्तर प्रदेश सरकार की चमचमाती इलेक्ट्रिक बसेस में भी बारात ले जा सकते हैं। फिलहाल सरकार ने सिर्फ लखनऊ में सुविधा शुरू की है, लेकिन सफल ट्रायल के बाद आप प्रदेश के किसी भी जिले में बारात के लिए सरकारी बसों का उपयोग कर सकते हैं। पर्यटन से लगेंगे विकास के पंख। प्रदेश की नई पर्यटन नीति से युवा को मिलेगा रोजगार और विकास को बल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी लोकप्रियता के कारण हिमाचल और गुजरात में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किंतु उनकी दृष्टि एक पल के लिए भी अपने प्रदेश के विकास कार्यक्रमों से नहीं हटती। वे इस व्यस्तता के बीच भी प्रदेश के विकास के लिए नई नीतियों पर विचार मंथन करते हुए उन्हें अनुमति प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार सुधार की ओर अग्रसर है, अतः प्रदेश सरकार $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लेकर निवेश को गति प्रदान करने का काम कर रही है। इंदौर के स्वच्छता मॉडल की तर्ज पर यूपी के शहरों को भी संवारेगी योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ सरकार पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के सभी शहर, गांव और कस्बों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने में जुटी हुई है। इस कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के आला अधिकारी दूसरे राज्यों के उन शहरों का निरीक्षण कर रहे हैं जो स्वच्छता रैंकिंग में लगातार टॉप पर बने हुए हैं। खासकर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो स्वच्छता के मामले में लगातार शीर्ष पर चल रहा है। गाजियाबाद में सीएम योगी बोले, जिन लोगों ने प्रदेश को जाति और परिवारवाद के नाम पर बांटा उन्हें फिर मौका न दें। कविनगर रामलीला मैदान में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जंगल राज था। यहाँ पहले व्यापारी और उद्यमी पलायन करते थे, लेकिन अब अपराधी प्रदेश छोड़कर पलायन कर रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग परिवारवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, उनकी आदतें जाती नहीं है। जिसने प्रदेश की जनता को तबाह किया हो वो कितनी ही सफाई दे, उनकी बुरी आदतें नहीं जाए। श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा के अधिकार मामले की सुनवाई टली, अगली तारीख 29 नवंबर को मिली। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एक मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा के अधिकार को लेकर वाराणसी की जिला अदालत के फैसले की चुनौती याचिका पर बहस के बाद सुनवाई होनी थी, जो टल गई है। कोर्ट ने अगली तारीख 29 नवंबर दी है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दायर याचिका पर जस्टिस जे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं। वाराणसी में बढ़े 5.25 लाख मतदाता, बनेंगे प्रत्याशियों के भाग्य विधाता। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में इस बार वाराणसी में 5.25 लाख मतदाता बढ़े हैं, जो प्रत्याशियों के भाग्य विधाता बनेंगे। 2017 में नगर निगम के 90 वार्ड्स में 10.64 लाख मतदाता थे। इस बार के चुनाव में 100 वार्ड्स में 15,89,527 है। ये बीते चुनाव की अपेक्षा इस बार नगर निगम का दायरा बढ़ा हो गया है, क्योंकि 10 वार्ड बढ़ गए हैं। जी हाई के बाद सरकार ने किया 25 लाख रुपए देने का ऐलान। मोदी सरकार की ओर से लगातार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी जा रही है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद में सरकार ने हाल ही में एक और बड़ा ऐलान किया, जिससे आप अपना घर आसानी से बना सकते हैं। कर्मचारियों को अपना घर बनाने के लिए सस्ती दरों पर एडवांस मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया, जिसके बाद से आपको घर बनाने के लिए कम पैसा खर्च करना होगा। नोएडा और दिल्ली के बीच सफर होगा और आसान। एक्वा लाइन मेट्रो की नई लिंक लाइन की तैयारी।
नोएडा के सेक्टर 142 से बॉटेनिकल गार्डन का एक्वालाइन मेट्रो की नई लिंक लाइन का अलॉटमेंट इस सप्ताह फाइनल हो सकता है। नए सिरे से लिंक लाइन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का फैसला लिया जाएगा। इसके लिए सप्ताह के अंत में नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अधिकारियों की बैठक होने जा रही है। इसमें लिंक लाइन के 2 वैकल्पिक रूट्स में किसी एक को फाइनल करने का निर्णय लिया जाएगा। एनएमआरसी प्रवक्ता ने बताया कि फिलहाल प्रस्तावित रूट की तकनीकी, फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल वाइबिलिटी के लिए रिपोर्ट को डीएमआरसी को भेजा गया है। स्नातक पाठ्यक्रमों में पर्यावरण विज्ञान का कोर्स कम करने को चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक कोर्स में पर्यावरण विज्ञान को शामिल करने के निर्देश का पालन करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 2 हफ्ते में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एमसी मेहता केस के आदेश को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई हो तो जानकारी उपलब्ध कराएं और ये भी बताएं कि इसे लागू करने में कानूनी अड़चन क्या है। 31 साल पुराने केस में साक्ष्य की कार्यवाही पूरी, अब दर्ज होगा मुख्तार अंसारी का बयान। वाराणसी के 31 साल पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे में साक्ष्य की कार्यवाही पूरी हो गई है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी के बयान के लिए अगली तिथि 30 नवंबर नियत की है। सुनवाई के दौरान बांदा जेल से प्रकरण में आरोपी मुख्तार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। 1.5 लाख करोड़ के निवेश से खुलेंगे 6 लाख रोजगार के रास्ते। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर दिल्ली में हुए पहले रोड शो में ही विभिन्न देशों ने औद्योगिक साझेदारी को लेकर उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी। इसी के साथ प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। 190 कंपनीज ने यूपी में 20 विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई है। इससे करीब 6 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब तक के नए निवेश और रोजगार के आंकड़ों की अगर बात करें तो स्पष्ट बता रहे हैं कि यदि सरकार 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य हासिल करती है तो लगभग 40 लाख लोगों के लिए रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। महासंघ ने आयकर की छूट सीमा बढ़ाए जाने की मांग की। जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ ने बुधवार को आयकर की सीमा बढ़ाए जाने पर विस्तार से चर्चा की। महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे और महामंत्री सुशील कुमार बच्चा ने बताया कि महासंघ लगातार कई वर्षों से केंद्र सरकार से मांग करता आया है कि सरकारी कर्मचारियों के आयकर में गत वर्षों से कोई खास छूट नहीं हुई है, जिसके चलते चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी आयकर के दायरे में आ रहे हैं। महासंघ ने भारत के वित्त मंत्री सीतारमण को पत्र लिखकर मांग की है कि सरकारी कर्मचारियों को आयकर में 5 लाख तक की आय पूरी तरह आयकर से मुक्त रखी जाए और 10 लाख की आय पर 10% से अधिक टैक्स न लिया जाए। जंगल का रोमांच देखना चाहते हैं तो चले आए दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीव प्रेमियों की पसंदीदा स्थानों में से एक है। भारत नेपाल सीमा से सटे इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, हिरण, तेंदुआ आदि दुर्लभ प्रजातियां बसी हुई हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व बेहतरीन बाघ अभयारण्यों में से एक है, जहां 12 सिंगा के झुंड भी देखे जा सकते हैं। ये स्थान न केवल जानवरों का घर है बल्कि यहाँ 400 के करीब पक्षियों की भी विभिन्न प्रजातियां हैं। इसमें बुलबुल, किंगफिशर और कटफोरवा से लेकर उल्लू, बारबेट, ओरियोस तक शामिल है। राजभवन में तैयार हुई काला नमक की फसल। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की खास पहचान और बुद्ध के प्रसाद के रूप में प्रतिष्ठित काला नमक धान की सुगंध से राजभवन परिसर भी सुगंधित हो रहा है। काला नमक धान को एक जिला एक उत्पाद योजना में भी शामिल किया गया है। पहली बार यहां काला नमक की रोपाई हुई। काला नमक किरण और बौना काला नमक 102 प्रजाति पककर तैयार है। जल्द ही इनकी कटाई होगी। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RC चौधरी ने राजभवन के डॉक्टर DK मिश्र के साथ पकी फसल का हाल जाना। अवैध मकान को गिराने का अभियान शुरू। जीटी रोड चौड़ीकरण में बाधक बने 20 से ज्यादा मकानों को गिराना शुरू हो गया है। नानामऊ व बंदना पुलिया के पास भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर कब्जे हटाए गए। मुआवजा लेने के बाद भी कब्जे खाली नहीं कर रहे थे। नानामऊ से बुधवार को कब्जे हटाने का काम शुरू किया गया। नानामऊ दोपहर 1 बजे पुलिस बल के साथ टीम पहुंची। कब्जे गिराना शुरू हुआ तो कई लोगों ने विरोध भी किया। पुलिस ने सभी को दूर हटाया। नानामऊ में लगभग 15 मकान तोड़े गए। बंदना पुलिया के पास 3 मकानों को ढहाया गया। लखनऊ से नोएडा तक लगातार गिर रहा तापमान, ठंड का असर हुआ प्रभावी।
उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। ठंड की स्थिति लगातार बढ़ रही है। यूपी के विभिन्न इलाकों में कोहरे का असर भी अब दिखने लगा है। राजधानी लखनऊ में भी सुबह में कोहरे जैसी स्थिति एक बार फिर से बनती दिखी। इस कारण शहर में विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा। यूपी में नवंबर बीतने के साथ ही कोहरे ने अपना असर बढ़ाना शुरू कर दिया। प्रदेश में दिन और रात के तापमान का अंतर लगातार दिख रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।